अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज अभी भी है थर्सडे और मैंने नया व्लॉग शुरू भी कर दिया है क्योंकि जो लास्ट व्लॉग मैं शूट कर रहा था वो हो गया था काफ़ी ज़्यादा लंबा और टॉपिक भी नया शुरू हो गया है। अभी मैं जो काम से जा रहा हूँ फाइंड आउट करना है, तो जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा। लेकिन मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं अभी वॉक करके जा रहा हूँ और हमें काम है आज एक मॉल के अंदर। तो मॉल में हम लोग क्या करने वाले हैं फाइंड आउट करने के लिए कीप वॉचिंग। तो अभी ऑलमोस्ट मुझे 2 आवर्स हो चुके हैं लॉन मोइंग किए हुए, फिर भी मेरा सांस फूला हुआ है, मुझे सही से सांस नहीं आ रहा। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो वाइल्ड फायर्स की कंडीशन की वजह से हो रहा है या फिर एलर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब भी लॉन मोइंग करता हूँ मुझे ऐसा रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं रहता। वहाँ पे सामने देख सकते हैं हमारे घर के बिल्कुल करीब बिल्कुल ब्रांड न्यू घर बन रहा है, लेकिन शोर की आवाज़ शुरू हो गई है। तो मैं इस क्लिप को करता हूँ एंड और फिर आगे चल के मिलते हैं। लोगों ने अपनी ग्रास ट्रिम करके रखी हुई है क्योंकि वीकेंड यहाँ पे बहुत प्रेशियस होता है, तो वीकेंड में लोगों को ये काम नहीं करना पड़े और वीकेंड ये लोग सही से एंजॉय कर सकें। देख सकते हैं क्योंकि समर यहाँ पे बहुत कम होते हैं, समर डेज़, तो इस वजह से लोगों को ये होता है कि वीकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय किया जाए। वीकेंड में लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो सही से अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट में गुजारें। इधर बस मेरी आने वाली है, दूर से ब्लू लाइट एक दिखी है वहाँ पे, तो हम बस में बैठेंगे और आज हम लोग बैठेंगे आरटी के अंदर। तो आपका भाई स्टेशन पहुंच गया है। अब यहाँ से हमें लेनी है ट्रेन और फिर ट्रेन हमें पहुंचाएगी मॉल। तो चलो चलें। स्टेशन पहुंच चुके हैं और मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का, तो ट्रेन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ व्यू, थोड़ी देर में बस। इसका नाम वैसे ट्रेन तो नहीं है, इसको आरटी ट्रांजिट बोलते हैं। तो आरटी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ट्रेन हमारी आ चुकी है। तो भाई आपका पहुंच चुका है डाउनटाउन टोरंटो। ये देख सकते हैं बिल्डिंग हाफ कंस्ट्रक्शन में है और हाफ बन चुकी है, लेकिन शेप चेक करें इसका और ट्रैफिक चेक करें। हर तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, और ऊपर बिल्कुल देखेंगे तो बिल्कुल आपको स्काई में स्मोक नज़र आएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पर। तो बिल्कुल सामने शायद ही आप लोग को दिख रहा होगा, हमारे सामने मामास पिज़्ज़ा है। हम बस पहुंचने वाले हैं वहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। अभी टाइम हुआ है 5:40 PM, शाम के 6 बजने में 20 मिनट है और ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। आवर्स हो गया है कंप्लीट और उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग अभी घर पे जा रहे हैं अपना काम फिनिश करके। पिज़्ज़ा शॉप हम लोग पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ पे हलाल टॉपिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो आज हम लोग ट्राई करते हैं लोग की चिकन या सलामी, जो भी ट्राई करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सामने देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, ये लोगों का हब है। ख़तरनाक लोगों की बिल्डिंग लग रही है सामने। हमारे सामने मसानिक टेम्पल। जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में वो थोड़ा जाके रिसर्च करें। तो मामास पिज़्ज़ा तो हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे पता चला जाके सिर्फ इनके पास पेपरोनी हलाल है, बाकी सारी टॉपिंग्स हराम है, क्योंकि हमें चिकन विंग्स भी खाने थे और हमें पिज़्ज़ा पे चिकन डलवानी थी जो कि इनके पास हलाल नहीं है।
तो इस लेने वाली बात है, इससे अच्छा हम कहीं और चलते हैं और वहाँ पे जाके खाते हैं। चलो चलें। 6 months later. पहुँच चुके हैं बैकयार्ड स्मोक हाउस। पिज़्ज़ा प्लेस पे तो हलाल टॉपिंग्स नहीं थी, तो हमने सोचा यहाँ पर ही आके कुछ खापा कर लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे फूड कैसा है। तो दोस्तों मैं अंदर तो रिकॉर्ड कर नहीं सक रहा क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे बात करूँगा और उसमें क्लिप्स लगा दूँगा जो भी फूड की होंगी। लेकिन अभी सो फार हमने सीज़र सैलेड ट्राई किए, उसके बाद हम लोग अभी ब्रिस्केट और चिकन वगैरह ट्राई करने लगे हैं, सारे मीट्स वगैरह, तो वो ट्राई करते हैं और उसकी आप लोग क्लिप्स देखिएगा। तो फूड हम खा चुके हैं। सबसे पहले हमने ट्राई किया सीज़र सैलेड, फिर उसके बाद आया मैश पोटैटो, उसके बाद आया मैक एंड चीज़ और फिर उसके बाद आया ब्रिस्केट चिकन और रिब्स। तो आप लोग क्लिप देख रहे होंगे एज आई एम स्पीकिंग। तो अब हम खा चुके हैं, घूमेंगे, जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलो चलें। तो ये आप देख सकते हैं सब कैसे खड़े हुए थे फायर ट्रक को रास्ता देने के लिए। पाकिस्तान में भी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। कोई इमरजेंसी व्हीकल्स हों, एम्बुलेंसेस वगैरह, तो उसको भी इसी तरह रास्ता देना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों की लाइफ बच सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मैंने होते पाकिस्तान में नहीं देखा। तो ब्रिस्किट्स तो आपके भाई ने पार लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं थोड़ा स्वीट डिज़र्ट वगैरह खाने के लिए, क्रिस्पी क्रीम के सामने। अंदर जाते हैं और ट्राई करते हैं इनके पास क्या है। तो ये है हमारे डोनट्स, चॉकलेट, और ये ओरिजिनल ग्लेज़ है और ये चॉकलेट ग्लेज़ है। और ये हमारा खाना है जो अभी हमने बीफ पाड़ा है ना, वो है। और ये कुछ फैंसी नहीं समझेगा, इसमें सिर्फ पानी है। तो हम डोनट खाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं क्योंकि हम बहुत फुल हो गए हैं और हमें आ रही है अभी नींद। तो ये वाला है ग्लेज्ड, मेपल ग्लेज्ड, बहुत अच्छा है। चॉकलेट डोनट्स आपका भाई खा चुका है, बहुत ज़बरदस्त था, टेस्टी था। अब हम लोग जा रहे हैं सबवे की तरफ, जो कि है मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर 2 पॉइंट स्टेशन। तो अंदर चलते हैं स्टेशन पे और आज हम लोग आई थिंक घर ही चलेंगे अब, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। तो सबवे हमारी आ चुकी है और काफ़ी खाली खाली लग रही है। तो अब चलते हैं हम सबवे में और घर की तरफ निकलते हैं। Please stand clear of the doors.